हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 19 जून 2025 और 19 जून 2025 से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम को राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना है। यह ऐतिहासिक अवसर 21 जून 2025 को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर से योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिवस के माध्यम से योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य सफलतापूर्वक पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशाखापत्तनम को मेजबान शहर के रूप में चुना है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 जून। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य पवन ऊर्जा के महत्व और इसकी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस दर्शाता है कि पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, नवीकरणीय और अस्थायी ऊर्जा है और इसका थीम है पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। ये ध्यान रखिएगा, वैश्विक पवन दिवस 2025 की ये थीम है पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। हाल ही में कौन आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत की स्मृति मंधाना आईसीसी की विमेंस वनडे बैटर्स रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। वे साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वाट और इंग्लैंड की नैटली सीवर को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंची है। स्मृति मंधाना 5 साल बाद नंबर 1 बनी है। वे 2019 में आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद टॉप पर पहुंची थी। तो आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में ये स्मृति मंधाना टॉप पे पहुंची है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां G7 समिट 2025 में हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट 2025 में हिस्सा लिए हैं और ये है कनाडा से रिलेटेड कुछ पॉइंट। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन ये कनाडा में किया गया है। हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब ये जॉर्ज रसेल ने जीता है। हाल ही में किस टीम ने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यू मुंबा टेबल टेनिस। यू मुंबा टेबल टेनिस ने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब जीता है।
यू मुंबा टेबल टेनिस ने अहमदाबाद के EKA एरिना में अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 के फाइनल में जयपुर पैट्रियट्स को 8-4 से हराकर शानदार जीत के साथ अपना पहला UTT खिताब जीता है। तो अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब ये यू मुंबा टेबल टेनिस ने जीता है। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी ने G20 शेर्पा पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने G20 शेर्पा पद से इस्तीफा दिया है। वर्तमान में भारत के G20 शेर्पा रहे अमिताभ कांत ने 16 जून 2025 को इस पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे उनके 45 वर्ष के शानदार प्रशासनिक कार्यकाल का समापन हो गया है। उन्होंने जुलाई 2022 में यह जिम्मेदारी संभाली थी और 3 वर्षों तक भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। धरती आबा जन भागीदारी अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने देश का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है, जिसका नाम धरती आबा जन भागीदारी अभियान है। इस अभियान का संचालन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित करना है। तो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम धरती आबा जन भागीदारी अभियान है। हाल ही में एलियावती लोंगकुमर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया। अब ये है नियुक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। उत्तर कोरिया में एलियावती लोंगकुमर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीषा पाठी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उत्तर कोरिया में एलियावती लोंगकुमर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अपना देश भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है। और यह है भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। तो अपना देश भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।